नमस्कार साथियों। आज के एपिसोड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विषय पर हम प्रकाश डालेंगे। साथियों, आज देश के अंदर जिस तरीके से अशांति और हिंसा भड़क रही है, उसको हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिप्रेक्ष्य में देखकर समझ सकते हैं, जान सकते हैं। साथियों, आज हम देखते हैं हमारे राष्ट्र के कानून निर्माता, हमारे देश के संविधान निर्माता, कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का इस देश के अंदर किस तरीके से अपमान किया जाता है। आए दिन ये घटनाएं होती हैं, उनकी स्टैचू तोड़ दी जाती है, उनकी स्टैचू को क्षतिग्रस्त किया जाता है और उनके ऊपर अपमानजनक टिप्पणी की जाती हैं। हमारे देश को, हमारी देश की आत्मा को झकझोर देने वाले इन कृत्यों पर हम निसंदेह ही हमारा राष्ट्र, हमारा देश शर्मिंदा है और यह एक काफ़ी चिंता का विषय देश के लोगों के, राष्ट्र के लोगों के लिए चिंता का विषय बन जाता है। साथियों, आज हम प्रगति के मार्ग पर चलते हुए भी आज हम वेस्टर्न कल्चर हो या यूरोपीय कंट्रियां हो, आज हम उनसे बहुत पीछे हैं। उसका नतीजा हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिप्रेक्ष्य में रखकर समझ सकते हैं। जो आज भारत निर्माता, कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता है भीमराव अंबेडकर जी, आज लोग उनसे नफरत करते हैं। हम उस राष्ट्र में रह रहे हैं, हम उस राष्ट्र में हवा ले रहे हैं जिस राष्ट्र का कॉन्स्टिट्यूशन बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा निर्मित किया गया है। आज साथियों, हम उस कॉन्स्टिट्यूशन में सांस ले रहे हैं जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा एक बहुल समाज को अस्पृश्यता से बाहर निकाला गया। इतने बहुल समाज का उद्धार और उनकी समता और समानता के लिए अपने समय में भी गत संघर्ष किए गए और जहां पानी पीने तक के हक अधिकारों के लिए उनके द्वारा संघर्ष किए गए। साथियों, दोस्तों, आज वो कौन सी ताकतें हैं जो हमें इस बात को सोचने पर मजबूर करती हैं? वो कौन से असामाजिक तत्व हैं, वो कौन सी देशद्रोही शक्तियां हैं जो आज भी बाबा साहब को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती? आज वो कौन से देशद्रोही लोग हैं जो आज भी उनके बने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानना चाहते? वो कौन से देशद्रोही लोग हैं जो हमारे देश के कानून का पालन नहीं करना चाहते? आज हमारे देश को, आज हमारे लिए चिंता का विषय है। साथियों, अगर हमारे डेवलपमेंट की बात करें, अगर हमारे सरकारों के डेवलपमेंट की बात करें, अगर हमारे देश की शिक्षा नीति की बात करें, तो ये हमारे देश के लिए शर्मिंदगी के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। साथियों, जिन स्कूल, जिन कॉलेजों में हमें वो शिक्षा नहीं दी जा सकती, हमें वो ज्ञान नहीं दिया जा सका जहां हम अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान कर सकें, जहां हम अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को समझ सकें, उनके विचारों को जान सकें, उनके द्वारा किए गए त्याग को समझ सकें, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकें, तो हमारे देश के लिए इससे बड़ी चिंता सिर्फ और कोई नहीं हो सकती। और सिर्फ हमारे देश के लिए ही नहीं, जो मानव अधिकार संस्थाएं हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, अगर वो भी इन विषयों पर प्रकाश डालेगा तो उन्हें भी इससे बड़ी चिंता इस भारत राष्ट्र में और कोई ना हो सकती है, ना हुई है। साथियों, हमें बड़ा अफसोस होता है कि आज हम ऐसे राष्ट्र में सांस ले रहे हैं जो एक आज़ादी की हवा देता है, एक आज़ादी का कानून देता है, पर ये किस रूप में हमें आज़ादी देता है, ये भी एक चिंतनीय और चिंता का विषय है। साथियों, वो आज़ादी
जो हमें हमारे संविधान के खिलाफ ले जाती है? क्या वो आज़ादी जो हमारे शिक्षण संस्थानों की वो दुर्दशा, जहाँ के पढ़े हुए विद्यार्थी, जहाँ के पढ़े हुए छात्र वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करते हैं? क्या हमें इस तरह की शिक्षा दी जाती है कि हम अपने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हों या उनके द्वारा बनाया गया संविधान और कानून हो, हम उसको नहीं माने? इससे बड़ा शर्मिंदगी और इससे बड़ा हमारे भारत राष्ट्र के लिए अफसोस का और दूसरा कोई विषय नहीं हो सकता। साथियों, हमारे सरकारें विकास की बात करती हैं, हमारी नई नई बहुत सारी देश में पार्टियां हैं जो डेवलपमेंट की बात करती हैं, लेकिन हम देखते हैं हमारे देश में चाहे साहित्य हो, चाहे साहित्य नाटक हो या साहित्य पे बनने वाली पिक्चरें हों, इनमें कहीं भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर की गई अभद्र टिप्पणियों पर या संविधान को ना मानने वाले लोगों के ऊपर कोई भी ना मूवी बनाई जाती है, ना उनकी टिप्पणियों के ऊपर कोई हास्यप्रद नाटक बनाए जाते हैं। साथियों, ये आप और हम सभी की चिंता का विषय है। अगर हमें देश को अमेरिका, जापान या अदर राष्ट्रों की तरह डेवलप और विकसित करना है, अगर साथियों हम चाहते हैं कि हम भी स्वतंत्र तरीके से स्वतंत्र धरती पर स्वतंत्र हक और अधिकार को लेकर चलें और जीना सीखें, तो हमें निश्चित रूप से इन संस्थानों को सुधारना होगा, इस शिक्षा व्यवस्था को सुधारना होगा, इन प्रशासनिक राजनेताओं को सुधारने का प्रयास भी हम सभी को करना होगा। साथियों, चाहे पार्टियां हों या उनसे जुड़े राजनेता हों, जब तक वो हमें आपस में लड़ाते रहेंगे, जब तक देश में धार्मिक उन्माद फैलाते रहेंगे, जब तक हमारे देश का विकास, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, वो संभव नहीं है। साथियों, इतना ही नहीं, हमारे देश में जिस तरीके से संविधान को नहीं मानने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से देशद्रोही शक्तियां पूरे राष्ट्र पर हावी होती जा रही हैं, जो हम देखते हैं आज उसी का नतीजा है, उसी शिक्षण संस्थानों की असफलता का नतीजा है कि आज किसान भी असंतोष है, किसानों में असंतोष फैला हुआ है, हमारे बेरोजगार युवा भटक रहे हैं। और सिर्फ बेरोजगार युवा हों और सरकारें आज भी निरंतर 5 साल के लिए जब सरकार बनती है तो 5 सालों में सिर्फ एक ही समीकरण सेट करती हैं। वो एक ही समीकरण सेट करती हैं कि हमें अगले 5 साल खत्म होने पर फिर से मजबूती के साथ 5 साल कैसे मिलेंगे, या हमें उसका समीकरण कैसे तैयार करना है, हमें कैसे हिंदू मुस्लिम करवाना है, या हमें कैसे जातीय समीकरण तैयार करने हैं, या हमें कैसे अपने एजेंडे को आगे ले जाना है। जबकि साथियों, देशवासियों, जो देश का आज सबसे बड़ा एजेंडा होना चाहिए तो वो राष्ट्र होना चाहिए। अगर देश का सबसे बड़ा एजेंडा होना चाहिए तो बाबा साहब की खंडित मूर्तियां करने वालों का जिक्र होना चाहिए और उन पर चर्चा होनी चाहिए। अगर हमारे देश का सबसे बड़ा एजेंडा होना चाहिए तो वो हमारे संविधान को लेकर होना चाहिए कि जिसको नहीं मानने वाले लोग उनको क्यों नहीं मानते हैं, और देशद्रोही लोग हैं जो संविधान में रहकर संविधान को नहीं मानना चाहते, तो उन पर कार्रवाई हो सके। साथियों, आज के एपिसोड में हम अपना यही विवेचना समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि आपका इसी तरह से जब तक हमें स्नेह मिलता रहेगा, निश्चित रूप से हम आपके बीच में यूं ही हाजिर होते रहेंगे और हर एक विषय पर, हर एक टॉपिक पर निश्चित रूप से, सत्य रूप से और तर्कों के सहित एक नई विवेचना में हाजिर होते रहेंगे।